लाइव परफॉर्मेंस में जब किसी सिंगर की आवाज एकदम सधी हुई स्थिर सुनाई देती है ना, मजा आ जाता है। ये होता कैसे है? आज इसी स्किल को डिकोड करते हैं अरमान मलिक के स्टाइल में। सवाल यही है, अरमान मलिक जैसे सिंगर्स लाइव गाते हुए भी इतने स्टेबल कैसे लगते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हो। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लाइव गाना इतना मुश्किल है क्यों। स्टूडियो में तो सब कुछ कंट्रोल में होता है ना। लेकिन लाइव स्टेज पर वहाँ शोर है, मूवमेंट है और सामने हजारों लोगों की जबरदस्त एनर्जी। इन सब के बीच किसी भी सिंगर का कंट्रोल बिगड़ सकता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वोकल स्टेबिलिटी की जो पूरी इमारत है ना, उसकी नींव है सांस पर कंट्रोल। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। अब ये जो सांस पर कंट्रोल है, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, गहरी डायाफ्रामेटिक सांस लेना, मतलब सांस पेट से लेनी है, छाती से नहीं। दूसरा, जब लंबे सुर लगाने हो तो हवा का फ्लो एकदम स्टेडी, एकदम एक जैसा रखना। और तीसरा, ऊंचे सुर लगाने से ठीक पहले पैनिक किए बिना आराम से कंट्रोल के साथ सांस लेना। और जब ये तकनीक सही बैठ जाती है तो होता क्या है? सुर जरा भी नहीं कांपते और सिंगर को सांस लेने के लिए हाफना नहीं पड़ता। सुनने वालों तक एक एकदम मक्खन जैसी स्मूथ आवाज पहुंचती है। ठीक है, तो सांस वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे बड़े सीक्रेट पर, और वो है परफॉर्मेंस के दौरान लिए जाने वाले स्मार्ट वोकल डिसीजंस। ये वो छोटे छोटे तकनीकी फैसले हैं जो बड़ा फर्क डालते हैं। गाने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है साबित करने के लिए गाना। इसमें सिंगर ईगो में आकर अपनी लिमिट्स पुश करता है, जबरदस्ती ऊंचा गाने की कोशिश करता है। और दूसरा तरीका है परफेक्शन के लिए गाना। इसमें फोकस पूरी तरह से तकनीक पर होता है, अपने कंफर्टेबल स्केल में गाना। नतीजा, पहले वाले में अस्थिर होने का खतरा बहुत ज्यादा है और दूसरे में स्थिरता अपने आप आती है। अच्छा, तो फिर ऊंचे सुर कैसे गाए जाएं? बिना चिल्लाए, बिना जोर लगाए? यहीं पर काम आती है मिक्स वॉइस। ये है सीक्रेट वेपन। इसमें चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस को ऐसे मिलाया जाता है कि आवाज में चमक भी रहती है और ठहराव भी। एक और स्मार्ट मूव है डायनामिक्स का सही इस्तेमाल। मतलब हर लाइन फुल वॉल्यूम पर नहीं गानी होती। एक बहुत कॉमन पैटर्न है सॉफ्ट शुरू करना, फिर धीरे धीरे आवाज को बिल्ड करना और फिर रिलीज। इससे होता यह है कि पूरे शो के लिए एनर्जी बची रहती है और गला भी नहीं थकता। तो अब बात करते हैं उस मेहनत की जो स्टेज पर नजर नहीं आती। देखिए, स्टेज पर जो परफेक्शन दिखती है ना, वो असल में स्टेज के पीछे के अनुशासन और घंटों की तैयारी का नतीजा है। सबसे जरूरी है फिजिकल रिलैक्सेशन। आवाज तभी सही से निकलेगी जब शरीर रिलैक्स्ड हो। मतलब जबड़ा, गर्दन, कंधे सब कुछ ढीला होना चाहिए। मूवमेंट भी ऐसी हो जिससे टेंशन ना बने। और हाँ, माइक पकड़ने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, ताकि आवाज पर बेवजह का स्ट्रेन ना आए। और इन सबके ऊपर है लगातार रियाज, प्रैक्टिस। रोजाना स्केल्स करना, हमिंग करना, सांस रोकने की एक्सरसाइज करना। इसी से वो स्टैमिना बनता है जो एक लंबे लाइव शो के लिए चाहिए होता है। तो हमने सारे पीसेस को जोड़ लिया है। अब हम तैयार हैं उस फाइनल फॉर्मूले को देखने के लिए जिससे लाइव वोकल स्टेबिलिटी आती है। तो ये है वो पूरा फॉर्मूला। अच्छी तैयारी प्लस सांस पर कंट्रोल प्लस रिलैक्स टेक्निक और प्लस स्मार्ट फैसले। जब ये चारों चीजें एक साथ आती हैं, तब जाकर मिलती है वो कमाल की वोकल स्टेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात, निचोड़ यही है, एक स्टेबल सिंगर वो है जो शो में कुछ प्रूव करने नहीं आता। वो बस अपना कंट्रोल बनाए रखता है। तो अगली बार जब कोई लाइव कॉन्सर्ट देखें तो इन चीजों पर गौर जरूर करिएगा। क्या अब इन तकनीकों को किसी सिंगर की परफॉर्मेंस में पहचाना जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।